हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोण एवं रेखाओं पर प्रश्नावली 5.1 का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोण आप सबको ध्यान होगा, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, जिन दो कोणों का योग एक 90 डिग्री होता है वो कहलाते हैं पूरक कोण। तो हमको देखिए चित्र में कोण दिया गया है एक, और इसका ज्ञात करना है हमको पूरक कोण। तो देखिए जैसे यहाँ पर 20 डिग्री का पूरक कोण हम लिखेंगे। यहाँ पर 20 डिग्री का पूरक कोण जब भी हमको ज्ञात करना है किसी भी कोण का, तो उस कोण को आप 90 में से घटा दीजिए। 90 माइनस 20, तो 90 माइनस 20 हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह से 20 डिग्री का पूरक कोण हो गया 70 डिग्री। और यहाँ पर अब हम ज्ञात करेंगे दूसरा हमारा है 63 डिग्री का पूरक कोण। तो 63 डिग्री का जब हम पूरक कोण ज्ञात करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 90 माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 90 में से 63 घटाएंगे तो हमें उसका पूरक कोण ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 0 में से 3 नहीं घटता, हासिल लेंगे 10, 10 में से 3 गया बचेगा 7। अब यहाँ पे रह गया 8, 8 में से 6 गए बचेगा 2। तो इस तरह से जब भी हमको पूरक कोण ज्ञात करना हो तो हमको जो कोण दिया गया है उसको आपको 90 में से घटाना है। अब जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, इसमें हमको ज्ञात करना है प्रत्येक का संपूरक कोण। तो देखिए संपूरक कोण में हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि दो संपूरक कोण जो होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो जब भी हमें एक कोण दिया गया हो और उसका संपूरक कोण ज्ञात करना हो तो उसे हम 180 में से घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको निकालना है 105 डिग्री का संपूरक कोण। तो इसको हम 180 में से घटाएंगे और यहाँ लिख देंगे 105 डिग्री। तो अब घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0 में से 5 नहीं घटता, हासिल लेंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह जाएगा 7। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें 75 डिग्री। दूसरी हमारी जो आकृति है उसमें हमको दिया हुआ है कोण 87 डिग्री का। तो उसमें हमको ज्ञात करना है 87 डिग्री का संपूरक कोण। तो देखिए इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से घटाना पड़ेगा। तो 180 माइनस हम लिख देंगे 87 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा, घटाएंगे देखिए आप, तो हासिल लेंगे तो 10 में से 7 गए 3 बचेंगे, यहाँ रह जाएगा 7, 17 में से 8 गए बचेगा 9। तो इस तरह से 87 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 93 डिग्री, और 105 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 175 डिग्री। 105 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 75 डिग्री। प्रश्न नंबर 3 में हमको कोणों के युग्म दिए गए हैं और उनमें हमको पूरक एवं संपूरक युग्मों की पहचान करनी है। तो जिन कोणों का योग 90 डिग्री प्राप्त होगा वो कहलाएंगे पूरक कोण, और जिन कोणों का योग प्राप्त होगा 180 डिग्री वो कहलाएंगे संपूरक कोण। तो देखिए जैसे पहला है हमारा, इन दोनों का हम जोड़ करके देखते हैं, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। तो जब हम इनका जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संपूरक। इसी तरह से इसका दूसरा है, उसमें हमको दिए हुए हैं कोण 63 डिग्री और 27 डिग्री। तो हम यहाँ पर 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री का जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पूरक। तो परिभाषा अगर आपको ध्यान है पूरक संपूरक की तो आप अपना ज्ञात मान आसानी से कर सकते हैं। अगला है 112 68 डिग्री। 112 डिग्री और 68 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हम 112 में 68 डिग्री जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए 8 और 2 10 की 0, हासिल लगी 1 और 6 7 और 1 8, और यहाँ पर एक ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से प्राप्त हुआ हमें इनका योग 180 डिग्री। तो ये भी हो गए हमारे दोनों युग्म संपूरक। इसी का हमारा जो चौथा है वो है 130 डिग्री और 50 डिग्री।
तो जब हम इनका जोड़ करेंगे तो देखिए 130 प्लस 50 योग प्राप्त हो गया हमें 180। तो इस तरह से ये जो युग्म है ये भी हमारा है संपूरक कोण। इसी का अगला है हमारा एक और 80 डिग्री और 10 डिग्री। तो देखिए 80 डिग्री और 10 डिग्री जब हम इनका योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो संपूरक की जगह ये कौन सा कोण हो जाएगा? पूरक। तो इन पूरे सवाल में हमने देखा कि जब योग 180 डिग्री है तो संपूरक और 90 डिग्री है तो पूरक। प्रश्न नंबर 4 में हमें ज्ञात करना है ऐसा कोण जो अपने पूरक कोण के समान है। अर्थात मान लिया हमने माना वह कोण बराबर x डिग्री है। तो हम जानते हैं कि जो दो पूरक कोण होते हैं उन दोनों का योग होता है 90 डिग्री। तो देखिए प्रश्नानुसार x प्लस x बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा x और x 2x बराबर 90 डिग्री। तो जब हम इसको हल करेंगे देखिए क्या आता है। हमको मान ज्ञात करना है x का, तो x के साथ में गुणा में क्या है 2, तो वो 2 आ जाएगा 90 डिग्री के बटे में। तो 90 बटा 2, तो 90 में जब 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 45। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह कोण जो अपने पूरक कोण के समान है उसका मान होता है 45 डिग्री। तो इस तरह से हमें x का मान जो प्राप्त हुआ 45 डिग्री, वह उसका पूरक कोण भी कितना होगा 45 डिग्री। इसी प्रकार अगला प्रश्न नंबर 5 है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो संपूरक कोणों का योग आपको ध्यान है होता है 180 डिग्री। मान लेंगे माना वह कोण बराबर y डिग्री है। तो अब हमको दिया हुआ है कि ये संपूरक कोण होना चाहिए। तो प्रश्नानुसार में लिख देंगे y प्लस y बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखा है? क्योंकि ये कौन से कोण है? दोनों संपूरक कोण, और जो एक कोण है वो अपने संपूरक कोण के समान है, इसलिए पहला कोण भी y है, दूसरा कोण भी क्या होगा y। इस तरह से ये हमने बना लिया सरल समीकरण। अब इसको हम समीकरण की विधि से हल करेंगे तो y और y हो जाएगा 2y बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 180 बटा 2। तो हमें y का मान प्राप्त हो गया 180 में 2 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री है कोण वो अपने संपूरक कोण के समान है, क्योंकि 90 डिग्री का जब हम संपूरक कोण ज्ञात करेंगे तो वो भी हमें कितना प्राप्त होने वाला है 90 डिग्री प्राप्त होने वाला है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों में हमने देखा कि 45 डिग्री का पूरक कोण भी 45 होगा और 90 डिग्री का संपूरक कोण भी 90 डिग्री होगा। अब प्रश्न नंबर 6 में हमको एक आकृति दी हुई है और कहा गया है कि कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण हैं। यदि हम कोण 1 में कमी करते हैं तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा जिससे कि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहें। ये हमको बताना है कि कोण 1 में अगर कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो उसी अनुपात में उसी रूप में कोण 2 के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि ये दोनों कोण अपने को संपूरक कोण दिए गए हैं।
संपूरक कोण मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। तो ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला कोण अगर 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। अगर इसको हमने 119 कर दिया तो ये 1 डिग्री कम हुआ तो ये कोण 1 डिग्री बढ़ेगा और ये हो जाएगा 61 डिग्री। ठीक है ना। अगर ये कोण हमारा 100 डिग्री है, कम हो गया 20 डिग्री, तो ये वाला कोण 20 डिग्री बढ़ के कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो जितना ये कोण कम होगा उतने ही डिग्री इस कोण में क्या होगी वृद्धि, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ये परस्पर संपूरक कोण है। प्रश्न नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, तो क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, चूंकि एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका पूरक कोण हमेशा 45 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। अब एक कोण 45 डिग्री से बड़ा दे रखा है हमको, मान लो 46 डिग्री का दे रखा है, तो उसका पूरक कोण कितना होगा 90 में से 46 घटाएंगे 44। फिर एक कोण हमको अगर दे दिया 47 डिग्री का, तो उसका पूरक कोण कितना होगा 43। तो इस तरह से अगर हमारा एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका पूरक कोण हमेशा 45 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि हम जो पूरक कोण निकालते हैं वो 90 में से घटा के निकालते हैं। इसलिए ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 9 में हमको एक आकृति दी गई है। देखिए इस आकृति में दो रेखाएं हैं AB और CD जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, और यहीं से एक और किरण निकल रही है OE। और इस तरह से चित्र में हमको 5 कोण दिए गए हैं। अब इस आकृति पर आधारित ही हमको बताने हैं कि क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। तो आप सबको ध्यान है, हमने आसन्न कोण की परिभाषा पढ़ी हुई है, उसी के आधार पर ये उत्तर देना है कि क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण है। तो हम लिख देंगे हाँ, क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा, ध्यान कीजिए कोण 1 और कोण 2 में उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है OC। इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा OC तथा एक उभयनिष्ठ शीर्ष, क्योंकि आसन्न कोण होने के लिए एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो शीर्ष कौन सा उभयनिष्ठ हो गया दोनों में O। तो इसका उत्तर हो गया कि हाँ, क्योंकि इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा OC है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष है O। क्या कोण AOC कोण AOE का आसन्न कोण है। देखिए ये कोण है AOC और ये कोण है AOE। तो आसन्न कोण में एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, जो उभयनिष्ठ भुजा होती है बाकी दोनों भुजाएं उसके दोनों ओर होती हैं। तो देखिए इसमें हमको उभयनिष्ठ भुजा तो AO आ रही है, लेकिन बाकी दोनों भुजाएं उसके एक ही ओर आ रही है, इसलिए ये आसन्न कोण नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह आसन्न कोण नहीं है। तो इधर आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो उभयनिष्ठ भुजा है वो उसके दोनों भुजाएं शेष और नहीं है, जो दोनों भुजाएं हैं वो उस उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर है। तो इस तरह से ये आसन्न कोण नहीं है। प्रश्न नंबर 9 का तीसरा है, क्या कोण COE और EOD रैखिक युग्म बनाते हैं। तो देखिए अब रैखिक युग्म का बनता है जब दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री,
या वो दोनों कोण एक सरल रेखा पर स्थित होते हैं। देखिए कोण COE और EOD दोनों कोण हमारे सरल रेखा CD पर स्थित है। अतः इसका उत्तर होगा हाँ, यह रैखिक कोण युग्म बनाते हैं। हाँ, क्योंकि ये दोनों कोण सरल रेखा CD पर स्थित है। तो जो एक सीधी रेखा होती है उस पर अगर कोई दो कोण स्थित होते हैं तो वो हमेशा बनाते हैं रैखिक युग्म, जिनका योग होता है 180 डिग्री। क्या कोण BOD व कोण DOA संपूरक हैं? तो देखिए BOD व DOA संपूरक हैं। संपूरक का अर्थ होता है इनका योग 180 डिग्री है या नहीं। तो देखिए BOD कोण और DOA कोण दोनों सरल रेखा AB पर स्थित है, अर्थात ये रैखिक युग्म बना रहे हैं और इनका योग क्या है 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब ही क्या होता है कि ये दोनों कोण क्या है आपस में संपूरक हैं। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं कि हाँ, यह दोनों कोण संपूरक हैं क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। और रैखिक युग्म बनाने का मतलब है कि उन दोनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब है कि दोनों कोण क्या है वो आपस में संपूरक हैं। तो कोण 5 और कोण 4 जिनको आपको पूरे पूरे नाम दिए गए हैं यहाँ पर, वो आपस में है संपूरक कोण, अर्थात रैखिक युग्म बना रहे हैं। पांचवा है क्या कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 4 है? तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो हमारे जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो इस बिंदु के विपरीत और बनने वाले कोण होते हैं। तो चित्र में आपको दिख रहा है ये जो कोण AOC है इसको नाम दिया है कोण 1 और कोण BOD को नाम दिया है कोण 4। तो ये दोनों कोण हमारे बिंदु O के विपरीत और बन रहे हैं, अर्थात ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वो भी हाँ में होगा। हाँ, यह शीर्षाभिमुख कोण है क्योंकि दोनों कोण शीर्ष O के विपरीत और बन रहे हैं। तो इस तरह से हमको अगर कोई भी आकृति दी जाए और उस पर विभिन्न सवाल पूछे जा सकते हैं तो उसका उत्तर हमको बहुत ध्यान से, अगर हमको आसन्न कोण के बारे में ध्यान है, रैखिक युग्म के बारे में ध्यान है, संपूरक के बारे में ध्यान है, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में ध्यान है, तो हम उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। दी गई आकृति में हमको पहचान करनी है कि कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए ये हमारी सीधी लाइन है और ये भी सीधी लाइन है। तो ये दोनों रेखाएं बिंदु इस पर प्रच्छेद कर रही हैं, तो इस बिंदु के विपरीत और बनने वाले कोण ही कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो हमको इसमें पहचान करनी है कि कौन से युग्म है शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए यहाँ पर कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण है कोण 4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, ये दोनों है शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह से देखिए ये रेखा इधर और ये रेखा इधर जा रही है तो इधर बन रहा है कोण 5। तो कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण देखिए, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण हमारा होगा, ध्यान से देखिए, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, कौन बता सकता है आप में से? ये देखिए ये कोण इधर वाला है, तो कौन से कोण बच गए हमारे पास में? 2 और 3। इन दोनों को मिलाने पर हमारा कोण जो बनेगा वो शीर्षाभिमुख कोण होगा कोण 5 का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस
कोण 3। तो ये हमारे दो युग्म हैं जो शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। वापिस एक बार देखिए, कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 और 3 का शीर्षाभिमुख कोण है कोण 5। इसी तरह से इसमें पूछा गया रैखिक युग्म। रैखिक युग्म अर्थात एक ही सरल रेखा पर बनने वाले दो कोण जिनका योग होता है 180 डिग्री, वो कहलाते हैं रैखिक युग्म। देखिए ये एक सीधी रेखा है, अब इस पर दो कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 5। तो इसका उत्तर हो गया हमारा पहला कोण 1 कोण 5, ये हो गया पहला रैखिक युग्म। अब दूसरा रैखिक युग्म देखिए, एक सरल रेखा ये थी और एक सरल रेखा हमारी ये वाली है। तो इस पे भी देखिए इस और दो कोण, केवल रैखिक युग्म का मतलब है हमको दो ही कोण लेने हैं रेखा पर बनने वाले जिनका योग 180 डिग्री हो, तो हो जाएगा कोण 4 और कोण 5। तो इस तरह से आकृति में कोण 1 5 भी रैखिक युग्म है और कोण 4 5 भी रैखिक युग्म है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको बताना है कि ये जो आकृति दी गई है इसमें कोण 1 का आसन्न कोण कोण 2 है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए आसन्न कोण का हमारा नियम क्या होता है कि उनमें एक भुजा तो उभयनिष्ठ होनी चाहिए, साथ में एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कोण बन रहा है वो 1 यहाँ बन रहा है और कोण 2 यहाँ बन रहा है, अर्थात उनमें वो शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है जहां पर कोण बनता है। आसन्न कोणों में क्या होता है, जहां से पहला कोण हो रहा है शुरू, वहीं पर यहाँ पर आपका जिस बिंदु पर पहला कोण बन रहा है उसी बिंदु पर आपका दूसरा कोण बनना चाहिए, जबकि इसमें दोनों कोण अलग अलग शीर्ष पर बन रहे हैं, अर्थात इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। कोण 1 कोण 2 का आसन्न कोण नहीं है क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। तो ध्यान रखना है आसन्न कोण की परिभाषा के अनुसार हम इसको कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 में हमको दो आकृतियां दी गई है, उनमें से पहली आकृति में हमको x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये दो सरल रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये जो x है और ये 55 डिग्री है, दोनों इस शीर्ष के विपरीत और बन रहे हैं। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख देंगे हम आकृति से x बराबर 55 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह से देखिए आकृति में पुनः कि जो 55 डिग्री है और y है वो इस सरल रेखा पर बन रहे हैं, तो इन दोनों का मान होगा रैखिक कोण युग्म। ये दोनों बना रहे हैं रैखिक कोण युग्म। तो इसमें हम पुनः लिखेंगे, पुनः आकृति से y प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण लिखना पड़ेगा, ये दोनों कोण है रैखिक युग्म क्योंकि सरल रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए रैखिक युग्म। अब समीकरण बन गया, पक्षांतरण कर देंगे तो y बराबर 180 माइनस 55 डिग्री, इसलिए y बराबर प्राप्त हो जाएगा, हमें 180 में से 55 घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 125 डिग्री। इसी प्रकार अब हमको ज्ञात करना है कोण z। अब देखिए जैसे x का शीर्षाभिमुख कोण 55 था, ऐसे ही चित्र में दिख रहा है वो y का शीर्षाभिमुख कोण है z, अर्थात y और z क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो देखिए आकृति से कोण y बराबर कोण z, तो यह हम लिख सकते हैं कि z बराबर है y के या y बराबर है z के। कारण लिखना पड़ेगा, दोनों कौन से कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण।
तो जब शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं तो वो आपस में विपरीत और होते हैं और बराबर होते हैं। तो इस तरह से कोण जेड का मान भी हमको प्राप्त हो गया। जो वाई का मान है वही किसका मान होगा, जेड का, 125 डिग्री। तो इस तरह से पहला हमारा उत्तर x बराबर 55 डिग्री, दूसरा y बराबर 125 डिग्री और तीसरा हो गया z बराबर 125 डिग्री। 12वें के दूसरे में ही हमको यह आकृति दी गई है। इसमें हमको बताया गया है कि x, y, z के मान किस तरह से ज्ञात करेंगे। देखिए, ये जो एक बिल्कुल सीधी आपको सरल रेखा दिख रही है, ये सीधी बिल्कुल सरल रेखा, इस पर बन रहे हैं आपकी बार 3 कोण। तो ये रैखिक कोण युग्म नहीं कहलाएंगे, लेकिन इनका योग होगा 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पर कितने भी कोण बन रहे हो एक तरफ बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस तरह से सबसे पहले जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो उसके साथ में हमको 40 और 25 ये जोड़कर बराबर में लिखना होगा 180 डिग्री। तो देखिए, आकृति से कोण x प्लस 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सरल रेखा पर बने कोण हैं। सरल रेखा पर बने कोण, और सरल रेखा पर जो भी कोण बनते हैं एक तरफ, उन सबका योग होता है 180 डिग्री। अब देखिए, हम 25 और 40 को जोड़ लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 65 डिग्री का कर देंगे पक्षांतरण। तो देखिए, कोण x बराबर 180 माइनस 65। तो 180 में से जब हम 65 डिग्री घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कोण x बराबर 115 डिग्री। तो ये हमारा पहला उत्तर आ गया कोण x का। अब हमको दूसरा कोण ज्ञात करना है y। तो देखिए, ये एक रेखा है सीधी बिल्कुल, और ये एक रेखा है सीधी। तो इन दोनों रेखाओं के इस तरफ बनने वाला कोण ठीक इसके विपरीत और बनने वाले कोण का होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो y कोण x और 25 का कहलाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख देंगे हम पुनः, आकृति से कोण y बराबर कोण x प्लस 25 डिग्री बराबर में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में होते हैं बराबर। एक तरफ तो केवल एक ही कोण है, लेकिन इसके दूसरी तरफ 2 कोण है, तो उन दोनों कोणों का लेना है हमको योग। तो y का मान, कोण y बराबर x का मान हमने ज्ञात कर लिया 115 डिग्री, और 25 डिग्री उसमें जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कोण y का मान। तो जब हमने 115 में 25 जोड़ा तो हमें प्राप्त हो गया 140 डिग्री। तो इस तरह से हमको y का मान भी ज्ञात हो गया। अब बच गया हमारा तीसरा कोण z, जो सबसे आसान है। देखिए, ये जैसे ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण थे, ऐसे ही z और 40 भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख देंगे इसी प्रकार कोण z बराबर भी होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों है शीर्षाभिमुख कोण। और कारण लिख दीजिएगा आप ब्रैकेट में, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सके। ज्यामिति में आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी लिख रहे हैं तो उसका उत्तर का आपको कारण लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें हमने x 115, y 140 और z का मान ज्ञात किया 40 डिग्री। प्रश्न नंबर 14 की हमको यह आकृति दी गई है। इसमें हमको विभिन्न प्रकार के कोण युग्मों को नाम देके पहचानना है। तो देखिए, सबसे पहला हमको दिया गया है शीर्षाभिमुख अधिक कोण, अर्थात ऐसे 2 शीर्षाभिमुख कोण देखने हैं जो अधिक कोण भी हैं, अर्थात 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य के कोण है, वो कहलाते हैं अधिक कोण। तो देखिए, यहाँ पर कोण AOD और दूसरा कोण इसका शीर्षाभिमुख है BOC। तो इस तरह से ये दोनों कोण हमारे हैं, शीर्षाभिमुख भी हैं और अधिक कोण भी हैं।
अगला पहचान करनी है हमको आसन्न पूरक कोण, अर्थात दो ऐसे आसन्न कोण देखने हैं जिनका अगर हम योग कर दे तो 90 डिग्री आ जाए। तो देखिए आसन्न पूरक कोण आपको दिख रहा होगा, ये जो ईओ रेखा है ये बीडी पर बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, अर्थात ये इधर भी 90 डिग्री का कोण बना रही है, इधर भी 90 डिग्री का कोण बना रही है। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर केवल एक कोण है, तो कोई आसन्न कोण नहीं है, ये समकोण कहलाएगा। जबकि इस तरफ देखिए इस समकोण को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, ए ओ ई और बी ओ ए। तो इस तरह से ये दोनों कोण कहलाएंगे आसन्न पूरक कोण, क्योंकि इन दोनों का योग होगा 90 डिग्री। तो इन्हें लिख सकते हैं कोण ए ओ बी और कोण ए ओ ई, ये दोनों हैं आसन्न पूरक कोण, क्योंकि इनमें एक भुजा भी उभयनिष्ठ है और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, और जो दोनों कोणों की भुजाएं हैं वो विपरीत और हैं, इसलिए कहलाएंगे आसन्न पूरक कोण। तीसरा है हमारा समान संपूरक कोण, अर्थात दोनों तरफ वाले कोण जो सरल रेखा पर बन रहे हैं समान होने चाहिए और उनका योग होना चाहिए 180 डिग्री। देखिए ये सरल रेखा है पूरी हमारे एक, और ये रेखा इसको दो कोणों में बांट रही है। तो कोण ई ओ डी और कोण ई ओ बी, ये दोनों हैं हमारे समान संपूरक कोण, अर्थात दोनों कोण हमारे बिल्कुल सीधे बराबर बराबर हैं। चौथा है असमान संपूरक कोण, संपूरक कोण तो है लेकिन वो असमान है। तो देखिए कोण ई ओ ए व कोण ई ओ सी, कोण ई ओ ए व कोण ई ओ सी, ये है असमान संपूरक कोण। या आप एक और ले सकते हैं कोण बी ओ ए बराबर प्लस कोण डी ओ ए, कोण ए ओ डी और कोण ए ओ बी भी हमारे असमान संपूरक कोण है। इसी प्रकार कोण ए ओ ई और ई ओ सी भी असमान संपूरक कोण है। सरल रेखा पर दो कोण बन रहे हैं वो बराबर नहीं होते हैं अगर, तो वो कहलाते हैं असमान संपूरक कोण। पांचवा है हमारा आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। अब हमको ऐसे दो युग्म देखने हैं आसन्न कोणों के जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, अर्थात सरल रेखा पर नहीं है। तो देखिए पहला है हमारा कोण ए ओ बी और कोण ए ओ ई, ये दोनों आसन्न कोण है और रैखिक युग्म भी नहीं बना रहे, अर्थात सरल रेखा पर भी नहीं है। फिर है ए ओ ई और ई ओ डी, ये दोनों भी देखिए आप आसन्न कोण युग्म है लेकिन रैखिक कोण युग्म नहीं बना रहे, क्योंकि ये देखिए कोण ऐसे बन रहा है। तीसरा है ई ओ डी और सी ओ डी, देखिए ये पूरे कोण भी दोनों कोण मिलकर ऐसे बन रहे हैं, एक सरल रेखा पर नहीं बन रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास तीन ऐसे आसन्न कोण प्राप्त हुए जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। आप और भी इसमें देख सकते हैं ऐसे रैखिक युग्म नहीं बन रहे हैं जो आसन्न कोण है लेकिन रैखिक युग्म नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली 5.1 आज यहीं पे समाप्त होती है। अगले सेशन में आपसे हम फिर नए सवालों के साथ मिलेंगे।